नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम राज्यसभा में हमारे हरियाणा राज्य की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा-सा हम राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं। राज्यसभा को यहाँ हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जब नेशनल जीके में हम संसद के बारे में पढ़ेंगे तब राज्यसभा को हम इतना डीप से पढ़ेंगे कि उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको करने में सक्षम हों। तो अभी वर्तमान में हम थोड़ा-सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राज्यसभा जो है वो भारत की संसद का ऊपरी सदन है। निचला सदन लोकसभा है। इसकी सदस्यता 250 तक सीमित की गई है, परंतु वर्तमान में इसमें 245 सदस्य ही हैं, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। ये सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो इस प्रकार ये सदन स्थायी रूप से चलता रहता है। जिस प्रकार लोकसभा हर 5 साल में भंग होती है, उस प्रकार ये राज्यसभा भंग नहीं होती, ये लगातार चलती रहती है। तो राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में पढ़े तो संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सीटों के आवंटन का प्रबंध किया गया है। जो सीटों का आवंटन है वो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे हरियाणा राज्य को अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 5 सीटें अलॉट हैं हमारे हरियाणा स्टेट को, जिन पर वर्तमान में जो 5 सदस्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले सदस्य हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित व्यक्ति हैं। इनको 10 अप्रैल 2020 को राज्यसभा सांसद नियुक्त किया गया था और 6 साल के कार्यकाल के अनुसार ये 9 अप्रैल 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। इनके जन्म की बात करें तो इनका जो पैतृक गांव है वो खरकड़ा रोहतक है, लेकिन इनका जो जन्म है वो महम में हुआ और वर्तमान में भी इनका परिवार जो है वो महम में उनकी रिहायश है। दूसरे हमारे राज्यसभा सांसद की बात करें तो सुभाष बराला जी, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, वो दूसरे राज्यसभा सांसद हैं। इन्होंने 3 अप्रैल 2024 को पद ग्रहण किया था और उस अनुसार ये 2 अप्रैल 2030 तक इस पद पर बने रहेंगे। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 5 दिसंबर 1967 को डांगड़ा गांव टोहाना फतेहाबाद में हुआ था। ये टोहाना से विधायक भी रह चुके हैं। तीसरे राज्यसभा सांसद की बात करें तो कार्तिकेय शर्मा, जो एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं। कार्तिकेय शर्मा जो निर्दलीय यहाँ राज्यसभा में पहुँचे हैं। इनकी बात करें तो इन्होंने 2 अगस्त 2022 को अपना पद ग्रहण किया था और उसके अनुसार ये 1 अगस्त 2028 तक राज्यसभा के पद पर बने रहेंगे। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 14 मई 1981 को पंडित विनोद शर्मा एवं शक्ति रानी शर्मा के घर हुआ। पंडित विनोद शर्मा जो कि हरियाणा की राजनीति की अम्बाला क्षेत्र की एक जानी मानी हस्ती हैं, और शक्ति रानी शर्मा की बात करें तो जो वर्तमान में कालका क्षेत्र से विधायक भी हैं। इनके बारे में बात करें तो कार्तिकेय शर्मा जी एक बिजनेस टाइकून भी लगा लीजिए इनको आप। ये मीडिया क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत काम किया है। ये ITV मीडिया नेटवर्क जो है उसके संस्थापक हैं, जिसमें कई न्यूज़ चैनल और अखबार शामिल हैं, जैसे कि न्यूज़ एक्स, इंडिया न्यूज़, संडे गार्जियन, आज समाज आदि। काफ़ी सारे मीडिया का नेटवर्क इन्होंने बना रखा है। इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो लंदन के किंग्स कॉलेज से इन्होंने BBA की डिग्री प्राप्त की है और इन्होंने एक पिकाडिली होटल्स फर्म बनाई है, उसके भी ये मालिक हैं, जिसके नाम काफ़ी लग्जरी होटल्स भी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली इन क्षेत्र में हैं। और दूसरी बात करें तो इन्होंने एक प्रो स्पोर्टिफाई की भी स्थापना की थी, जो प्रो रेसलिंग लीग को चलाने वाली उसकी पेरेंट कंपनी है। तो ये कार्तिकेय शर्मा के बारे में कुछ बातें थी। अगले चौथे हमारे राज्यसभा सांसद की बात करें तो श्रीमती किरण चौधरी जी, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है वर्तमान में, वो हमारी चौथी राज्यसभा सांसद है। इन्होंने 28 अगस्त 2024 को जो सीट दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इस्तीफा देने से खाली हुई थी, उस सीट को इन्होंने ग्रहण किया और ये 9 अप्रैल 2026 तक इस पद पर बनी रहेंगी। इनके जन्म की बात करें तो 5 जून 1955 को नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी की पुत्रवधू भी हैं। इनकी बात करें तो ये तोशाम विधानसभा सीट से लगातार 4 बार विधायक भी रही हैं और वर्तमान में भी तोशाम विधानसभा सीट से जो हमारी विधायक हैं श्रुति चौधरी जी, उनकी माता जी हैं। 5वीं हमारी राज्यसभा सांसद की बात करें तो रेखा शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, इन्होंने 13 दिसंबर 2024 को राज्यसभा सांसद का पद ग्रहण किया, जो कि कृष्णलाल पवार जी के
इस्तीफे से खाली हुआ था और ये 1 अगस्त 2028 तक इस पद पर बनी रहेंगी। रेखा शर्मा जी की बात करें तो इनका संबंध हरियाणा के पंचकुला जिले से है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। रेखा शर्मा जी हरियाणा से राज्यसभा में जाने वाली छठी महिला हैं। इनसे पहले 5 महिलाएं हरियाणा से राज्यसभा में जा चुकी हैं। पहली महिला की बात करें तो सुषमा स्वराज जी 1990 में भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा पहुंची थी। दूसरी बात करें तो विद्या बेनीवाल जी 1990 में जनता दल पार्टी से राज्यसभा पहुंची थी। तीसरी बात करें तो सुमित्रा महाजन जी 2002 में इंडियन नेशनल लोकदल से राज्यसभा पहुंची थी। चौथी महिला की बात करें तो कुमारी शैलजा जी 2014 में कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा पहुंची थी। और पांचवी महिला जो थी वो वर्तमान में भी राज्यसभा में सदस्य हैं, श्रीमती किरण चौधरी जी 2024 में भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा पहुंची थी। उनके बाद छठी महिला जो है रेखा शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य हैं। विद्या बेनीवाल जी की बात करें तो इनका संबंध सिरसा जिले के खाई शेरगढ़ गांव से है। इनका जन्म हुआ था खाई शेरगढ़ गांव में। फिर इनका विवाह डरबा कला में राजनीतिक हस्ती जगदीश बेनीवाल जी से हुआ और विद्या बेनीवाल जी डरबा कला सीट से 3 बार विधायक बनी। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की थी। सुमित्रा महाजन जी की बात करें तो ये हिसार के एक जाने माने राजनेता ओम प्रकाश महाजन जी की धर्मपत्नी थी। ओम प्रकाश महाजन जी जो 1982 और 1996 में हिसार से निर्दलीय विधायक बने। कुमारी शैलजा जी की बात करें तो इनका जन्म 24 सितंबर 1962 को गांव प्रभुवाला जो हिसार में आता है उस गांव में हुआ। ये हरियाणा की दोनों आरक्षित लोकसभा सीटों पर जो सिरसा और अम्बाला जो हरियाणा की लोकसभा की दोनों आरक्षित सीटें हैं उन पर चुनाव जीतकर लोकसभा भी जा चुकी हैं। ये 5 बार लोकसभा सांसद भी बन चुकी हैं कुमारी शैलजा जी। तो राज्यसभा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो हमें मिले उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। हरियाणा से पहले राज्यसभा सांसद की बात करें तो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी हरियाणा से पहले राज्यसभा सांसद बने थे। हरियाणा के 5 पूर्व सीएम हैं जो राज्यसभा में सदस्य बन चुके हैं, जिनमें चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, भजन लाल जी, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी और बनारसी दास गुप्ता जी शामिल हैं। हरियाणा का ऐसा परिवार जिससे सर्वाधिक सदस्य राज्यसभा के लिए चुने गए हों तो चौधरी देवीलाल परिवार से सर्वाधिक 4 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं। और सबसे ज़्यादा बार राज्यसभा सांसद बनने वाले व्यक्तियों की बात करें तो चौधरी सुल्तान सिंह और चौधरी बीरेंद्र सिंह सबसे ज़्यादा 3-3 बार राज्यसभा सांसद बन चुके हैं हरियाणा से। हरियाणा के 7 नेता ऐसे भी हैं जो 2-2 बार राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। सुषमा स्वराज के बारे में बात करें तो सुषमा स्वराज और उनके पति स्वराज कौशल दोनों हरियाणा से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। तो ये भी बात याद रखने योग्य है कि कौन सी हस्ती है जो हस्बैंड और वाइफ दोनों ही हरियाणा से राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। या किसी भी प्रकार से इनसे संबंधित क्वेश्चन को पूछ ले तो हमें ये बात याद हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि सुषमा स्वराज और उनके पति स्वराज कौशल दोनों हरियाणा राज्य से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। तो इसके बारे में हमने देख ही लिया कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी भी हरियाणा से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और हरियाणा से कुल 6 महिलाएं राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं। तो ये हरियाणा की राज्यसभा के बारे में वो सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हमने देखी और उनको आपके लिए इन नोट्स में शामिल किया। तो इनको आप अपने हाथ से ये नोट्स बनाकर 2 या 3 बार आप भी इनको ज़रूर पढ़ें और इनसे संबंधित और भी कुछ बातें देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो अभी जब राज्यसभा के बारे में आपको कहीं से भी कुछ भी इन नोट्स के अलावा एक्स्ट्रा डिटेल मिले तो उसको भी इनमें कंपाइल ज़रूर कीजिए। अपने इन नोट्स में थोड़ी सी जगह इसलिए रखें कि इसमें कुछ ऐड करना हो तो आप उसमें कर सकें और इसी प्रकार बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़िए और अगले सीईटी में सिलेक्शन ज़रूर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए।